Hello students, this is Sarika, your mathematics teacher. Today we are going to chapter 3, exercise 3.4. This exercise will related to probability. So let's start. Exercise 3.4, question number 1. Tell whether the following is certain to happen, impossible can happen but not certain. देखो इसमें हमारा क्या मतलब है happen मतलब हो सकती है चीज़, हुई है. impossible कभी नहीं हो सकती, ठीक है. can happen but not certain मतलब कि हो भी सकती है बट हम कह नहीं सकते कि हाँ ज़रूरी ये होगी या नहीं होगी. ओके. सो यू आर ओल्डर देन टुडे, यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे मतलब कल से तुम ज़्यादा बड़े हो आज. येस इट कैन इट्स सर्टेन टू हैपन मतलब ये होता है और ये होगा ही, ठीक है. अ टोस्ट कॉइन विल लैंड हेड्स अप सॉल्यूशन. देखो जो टोस्ट कॉइन है वो लैंड करेगा हेड्स अप मतलब उस जो हमने कोई कॉइन टॉस किया है और उस पर हेड ही आए उसका क्या हो सकता है. इट कैन सर्टेन बट नॉट इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन मतलब ऐसा हो सकता है बट ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि हमारी जगह हम जब कॉइन टॉस करते हैं हेड की जगह टेल भी आ सकता है बट ऐसा हो सकता है इसलिए हमने ये आंसर लिया. नेक्स्ट है अ डाई व्हेन टोस्ट शेल लैंड्स अप विद 8 ऑन टॉप. जब हमने एक डाई को डाइज आपने ध्यान दिया होगा, लूडो आपने खेली है तो उसकी जो गोटी जिसमें हम काउंटिंग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 उसको हमने टॉस्ट किया. टॉस्ट में हमारा क्या आ रहा है, टॉप पर 8 आना है. तो इसमें क्या हो सकता है आंसर. अब ये आंसर क्या होगा, इट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज देयर आर ओनली 6 फेसेस इन अ डाई. जो डाई होती है उसमें क्या होता है 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सिर्फ. सो 8 आने की चांसेस कुछ भी नहीं है. सो इम्पॉसिबल. द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन हो तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगी. सो उसके चांसेस पूछे हैं कि वो ग्रीन होनी चाहिए. इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन मतलब ये हो भी सकता है पर ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो. जब ज़रूरी नहीं हो सिचुएशन पे हम कहेंगे इट कैन हैपन हो सकता है बट सर्टेन ज़रूरी नहीं है. टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे. इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन मतलब हो भी सकता है क्लाउडी डे बट नहीं ज़रूरी नहीं है ऐसा, ठीक है. नेक्स्ट इज देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ दैम. एक बॉक्स में 6 मार्बल हैं जिसपे 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग लिखी है अलग अलग पे, ठीक है. एक पर अगर हमारा जैसे 1 2 3 4 5 6 5 नंबर वाला 6 नंबर वाला ऐसे. सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2. हमने पूछा प्रोबेबिलिटी क्या होगी मार्बल को ड्रॉ करने की. सो जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम पॉसिबल चांसेस फाइंड आउट कर रहे हैं. सो हम क्या कहेंगे नंबर ऑफ हमारा जो फॉर्मूला आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मार्बल. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. पॉसिबल कितने हैं, हमारे पास 6 मार्बल हैं, 6 में से कोई भी आ सकता है तो पॉसिबल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं. सो 6 आउटकम्स और फेवरेबल हमारा 2 है. 2 तो सिर्फ एक ही टू जो जिस पर लिखा हुआ है वो मार्बल सिर्फ एक है, इसलिए हम क्या कहेंगे जो 2 आने वाला प्रोबेबिलिटी है वो क्या हुई 1/6 मतलब फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है सिर्फ एक है अपॉन में 6. अगर हमारे पास 2 लिखा हुआ 2 मार्बल होते तो हम बोलते 2 फेवरेबल आउटकम्स हुए, ठीक है. बट जिस पे 2 लिखा है वो सिर्फ एक ही मार्बल है इसलिए हमने कहा 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. सो स्टूडेंट्स जो प्रोबेबिलिटी है वो हम इसी तरीके से चीज़ें फाइंड आउट करते हैं कि कैसा हो सकता है और कितने चांसेस होते हैं. इस तरीके से हम इन चीज़ों को इस प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम उन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5. अब हमने 5 मार्बल जो है वो गिरा है, 5 नंबर का गिरे उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगी सेम. क्यों, क्योंकि नंबर 5 भी एक ही मार्बल पर लिखा है, एक पर लिखा है तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हुआ 1 हुआ. और पॉसिबल आउटकम्स जो है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो कितने हैं 6 हैं. सो वी गेट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 1/6 बिकॉज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 1 एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 6. सो वी गेट 1/6. I hope you all are understand. If you face any problem regarding this topic so please talk to me. Students क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद करना है होमवर्क में and in this video we will complete the chapter 3 exercise 3.4. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. होमवर्क मैंने आपको असाइन कर दिया है, इसमें से आपको करना है. थैंक यू.